नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। ध्यान रखिएगा, यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर 2026 में गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र आपके लिए किस भाव में रहेंगे और इनका आपकी नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे खास बात यह है, इस महीने वृषभ राशि के लिए करियर और लाभ के क्षेत्र में बड़े संकेत बन रहे हैं, लेकिन साथ ही घर, परिवार और मानसिक शांति के मामले में सावधानी भी रखनी होगी। यह राशिफल वृषभ चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है और मुख्यतः गोचर के फल पर आधारित है। तो आइए जानते हैं सितंबर 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मुख्य गोचर प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो सितंबर 2026 में गुरु कर्क राशि यानी तीसरे भाव में रहेंगे, शनि मीन राशि यानी कि जो है 11वें भाव में बकरी अवस्था में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में 10वें भाव में, केतु सिंह राशि यानी चौथे भाव में, और फिर महीने के दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर में परिवर्तन होंगे। इसका सीधा असर यह है कि सितंबर में आपका ध्यान मुख्य रूप से करियर, आय, संपर्क, परिवार और प्रयास इन 5 क्षेत्रों में रहेगा। गुरु के प्रभाव की बात करें तो गुरु आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कर्क राशि में है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, भाई बहन और अपने प्रयासों का फल है। इसलिए सितंबर में आपको सफलता मिलेगी, केवल भाग्य से नहीं बल्कि अपने प्रयासों से। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए स्वयं आगे आपको बढ़ना होगा। गुरु आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठकर 5वें, 7वें और 11वें भाव को देख रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव के गुरु की दृष्टि शिक्षा, संतान, प्रेम और बुद्धि को सहारा देती है। सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह और व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए अच्छी है, और 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि आय और लाभ के क्षेत्र को और मजबूत करेगी। इसीलिए गुरु का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धीरे धीरे लाभ देने वाला हो सकता है। शनि आपके 11वें भाव यानी मीन राशि में वक्री है। 11वां भाव इनकम, प्रॉफिट, नेटवर्क, बड़े संपर्क और इच्छा पूर्ति का भाव है। इसीलिए शनि यहाँ आपको धीमा लेकिन स्थायी लाभ दे सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावनाएं बन सकती है। व्यापारियों को पुराने ग्राहक और पुराने कॉन्टैक्ट से लाभ मिल सकता है, लेकिन शनि वक्री होने की वजह से काम जल्दी होने के बजाय डिले होने के बाद रिजल्ट मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। शनि की दृष्टि आपके पहले, 5वें और 8वें भाव पर रहेगी। इसीलिए पर्सनैलिटी, एजुकेशन, चिल्ड्रन और अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए आपको धैर्य रखना जरूरी होगा। राहु आपके 10वें भाव यानी करियर भाव में है। यह सितंबर का सबसे शक्तिशाली करियर इंडिकेटर है। राहु 10वें भाव में होने से करियर में अचानक बदलाव, नई जिम्मेदारियां, नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशन या अनकन्वेंशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नौकरी करने वालों को ऐसा काम मिल सकता है जो पहले उनके लिए नया था। कुछ लोगों को डिपार्टमेंट चेंज या ट्रांसफर के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन राहु की वजह से कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसीलिए केवल आकर्षक सैलरी या बड़े पद को देखकर निर्णय न लें। कंप्लीट रोल, लोकेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को जरूर देखें। केतु आपके चंद्र कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव घर, माता, प्रॉपर्टी, वकील और मेंटल पीस से जुड़ा है। इसीलिए सितंबर में मन कभी कभी घर की परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं रहेगा। कुछ लोगों को घर बदलने, रिनोवेशन करने या प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेने की इच्छा हो सकती है। माता के स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। केतु चौथे भाव में होने के कारण बाहर से सब ठीक होने के बावजूद भी अंदर से बेचैनी महसूस हो सकती है। इसीलिए मेडिटेशन और
नियमित रूटीन आपके लिए उपयोगी रहेगा। 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। वृषभ राशि से यह छठा भाव है। छठा भाव नौकरी, कंपटीशन, रोग, ऋण और विरोधियों से संबंधित है। इसीलिए शुक्र यहां आपको कार्य क्षेत्र में अपनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन से फायदा दे सकता है। अगर ऑफिस में कंपटीशन है तो अपनी प्रोफेशनलिज्म से आगे निकलने की कोशिश करें, लेकिन हेल्थ और अननेसेसरी लग्जरी स्पेंडिंग पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में जाएगा। यह आपके लिए पंचम भाव को सक्रिय करेगा। बुध यहां एजुकेशन, इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव वर्क्स में मदद कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी उपयोगी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को एनालिटिक्स सब्जेक्ट्स में लाभ मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए कैलकुलेशन और प्लानिंग मजबूत होगी। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएगा और आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। इस समय नौकरी और कंपटीशन से जुड़े मामलों में आपकी बुद्धि उपयोगी साबित हो सकती है। सूर्य 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में जाएगा, जो कि आपकी चंद्र कुंडली के पंचम भाव को सक्रिय करेगा। इससे इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ सकती है, लेकिन ईगो के कारण प्रेम संबंध या संतान से संबंधित विषयों में तनाव आपको नहीं बनाना है। सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि से आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इससे धन और परिवार के मामलों में सक्रियता रहेगी, लेकिन वाणी की कठोरता से आपको बचना है। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि से आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। यह आपके करेज को, इनिशिएटिव को बढ़ाएगा। इस समय पर आपके रुके हुए काम तेजी से पूरा करना चाहेंगे। छोटी यात्राएं बढ़ सकती है। भाई बहन के साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दबाजी और अननेसेसरी आर्गुमेंट से आपको बचना है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की दृष्टि से। तो आपका वृषभ राशि वालों के लिए करियर का क्षेत्र काफी सक्रिय रहेगा। राहु 10वें भाव में है, इसीलिए जॉब में अचानक चेंजेस या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो ट्रांसफर, डिपार्टमेंट चेंज या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की संभावनाएं बन सकती है। प्रमोशन की संभावना केवल एक ग्रह से तय नहीं हो सकती, लेकिन इस महीने कैरियर एक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ सकती है। विशेष रूप से महीने का दूसरा भाग आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए सितंबर अच्छा हो सकता है। गुरु सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, इससे बिजनेस पार्टनरशिप और क्लाइंट रिलेशनशिप में सहयोग मिल सकता है। राहु 10वें भाव में होने के कारण नए बिजनेस मॉडल या टेक्नोलॉजी का प्रयोग लाभ दे सकता है, लेकिन किसी नए पार्टनर पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ने हैं। धन के मामले में सितंबर महीना सकारात्मक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाला रहेगा। शनि 11वें भाव में है, इसीलिए रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के संकेत मिल सकते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट्स या पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स लाभ दे सकते हैं। गुरु भी 11वें भाव को देख रहा है, इससे इनकम पोटेंशियल और मजबूत हो जाता है, लेकिन राहु करियर में अचानक अपॉर्चुनिटीज देगा, इसीलिए इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। अचानक बड़ा फाइनेंस रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह के मामले में सितंबर सामान्य से बेहतर रह सकता है। गुरु के 7वें भाव पर दृष्टि रिलेशनशिप ऑफ मैरिज को सपोर्ट करती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए समय उपयोगी है, लेकिन केतु 4थे भाव में होने के कारण घर परिवार की वजह से रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है, इसीलिए अपने पार्टनर को आपको पर्याप्त समय देना है। केतु 4थे भाव में होने के कारण घर के वातावरण में कभी कभी दूरी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है परिवार आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं। ऐसे समय में बहस करने के बजाय आपको संवाद करना है। माता के स्वास्थ्य और जरूरतों पर विशेष ध्यान देना अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय में जल्दबाजी ना करें। शिक्षा और संतान के विषय में सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। विशेषकर मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एनालिसिस और कम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स में लाभ हो सकता है। संतान की शिक्षा को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन शनि की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण मेहनत और डिसिप्लिन आवश्यक रहेगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ी परेशानी का संकेत सामान्य गोचर से नहीं बनता, लेकिन रूटीन खराब होने पर समस्या बढ़ सकती है। गले, गर्दन, तनाव, नींद और पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि बात करें सितंबर माह की महत्वपूर्ण तारीखों की, तो 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। नौकरी, कंपटीशन और रिलेशनशिप मैटर सक्रिय होंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। शिक्षा, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा समय रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। पढ़ाई, क्रिएटिविटी और प्लानिंग में सक्रियता बढ़ सकती है। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। साहस और प्रयास बढ़ेंगे। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। नौकरी और कंपटीशन में कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण उपाय: शुक्र के लिए हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद मिठाई या चावल का दान करें। राहु के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें। अनावश्यक झूठ और छल से बचें। शनि के लिए शनिवार को जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं। शनि मंत्र का जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। मानसिक शांति के लिए सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पण करें। हर घर में रोज कुछ समय शांत वातावरण में ध्यान करें। ओवरऑल आपको 10 में से मिलते हैं 8 अंक। करियर में 10 में से 8.5 अंक। व्यापार में 10 में से 8 अंक। धन में 10 में से 8.5 अंक। प्रेम एवं विवाह में 10 में से 8 अंक। परिवार में 10 में से 7 अंक। शिक्षा में 10 में से 8 अंक। स्वास्थ्य में 10 में से 7 अंक। तो यह था हमारा जो है गोचर आधारित राशिफल। इसके अलावा जो है दैनिक राशिफल जो कि प्रतिदिन 4 बजे हमारे चैनल पर होता है, उसको डेली देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।